नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मछली पकड़ने के शौकीनों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फिशिंग चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और फिशिंग एक्सपर्ट और आज हम बात करेंगे 29 सितंबर 2025 को भारत के पानी में क्या होने वाला है। यह दिन क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मॉनसून अब धीरे-धीरे अपनी विदाई ले रहा है और इसके साथ ही हमारे पसंदीदा मीठे पानी के शिकार के लिए बेहतरीन समय की शुरुआत हो रही है। पानी साफ होने लगे हैं और मछलियां नई ऊर्जा के साथ चारा तलाशने निकलेंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस खास दिन की भविष्यवाणी जानने के लिए? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जो आपके अगले फिशिंग ट्रिप को यादगार बना देंगी। मेरे अनुभव के अनुसार सितंबर के अंत में महाशीर अपनी पूरी ताकत में होती है। उत्तरी भारत की नदियां, खासकर गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे रामगंगा और शारदा, इस समय महाशीर के लिए बेहतरीन जगह होंगी। पानी की पारदर्शिता बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का स्तर भी अच्छा होता है, जिससे ये पानी के बाघ सक्रिय हो जाते हैं। इन्हें आप तेज बहाव वाले इलाकों में, बड़े पत्थरों या चट्टानों के पास और गहरे गड्ढों के आसपास तलाश सकते हैं। किस पर पकड़े? स्पिनिंग रॉड और मध्यम भारी लाइन का इस्तेमाल करें। तैरने वाले और गोता लगाने वाले फबलेयर, रंगीन चम्मच या बड़े साइज के सॉफ्ट प्लास्टिक कीचड़ शानदार काम करेंगे। सुबह जल्दी और शाम को देर से, जब महाशीर सतह पर ज्यादा सक्रिय होती है, तो सतह पर चलने वाले प्लग्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैटफिश, जो भारत के लगभग सभी मीठे पानी के जलाशयों और नदियों में पाई जाती है, सितंबर के अंत में अच्छी तरह से सक्रिय होती है। मॉनसून के बाद पानी का स्तर स्थिर होने पर ये मछलियां चारा ढूंढने के लिए बाहर आती है। इन्हें आप नदी के शांत किनारों, गहरे गड्ढों, पेड़ों के नीचे और पुलों के खंभों के पास पा सकते हैं। किस पर पकड़े? फीडर फिशिंग या बॉटम रिग्स के साथ मछली पकड़ना सबसे प्रभावी होगा। प्राकृतिक चारा जैसे केंचुआ, छोटी मछली, चिकन लिवर या आटे की गोलियां बढ़िया काम करती है। रात के समय कैटफिश ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए अगर आप रात की फिशिंग के शौकीन हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। सितंबर के अंत में, जब मॉनसून का प्रभाव कम होता है और पानी साफ हो जाता है, रोहू और कतला जैसे कार्प्स भी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। इन्हें आप झीलों, तालाबों और नदियों के शांत, गहरे हिस्सों में, जहां पानी में वनस्पति ज्यादा हो, ढूंढ सकते हैं। किस पर पकड़े? पिलक या आटा, मक्के का आटा, चावल का आटा और गेहूं के दाने से बनी गोलियां बेहतरीन चारा है। फीडर या पोल फिशिंग का उपयोग करें। थोड़ा सा प्री बाइटिंग आपके शिकार को और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, 29 सितंबर 2025 को भारत में, खासकर उत्तर और मध्य भारत के लिए, हम मॉनसून की विदाई का अनुभव करेंगे। इसका मतलब है कि बारिश की संभावना कम होगी और आसमान ज्यादातर साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। नागपुर जैसे केंद्रीय क्षेत्रों में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिसमें दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और रात में ज्यादातर बादल छाए रहने की उम्मीद है। बारिश की संभावना दिन में 20% और रात में 10% रहेगी। हवा की गति मध्यम रहेगी, लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वायुमंडलीय दबाव अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, जो मछली के लिए एक अच्छा संकेत है। दबाव में अचानक बदलाव अक्सर मछली को गहराई में धकेल देता है, लेकिन इस दिन ऐसी कोई बड़ी भविष्यवाणी नहीं है। उच्च आर्द्रता, लगभग 82% महसूस होगी, जो एक विशिष्ट मॉनसून के बाद की स्थिति है। इस समय पानी का तापमान लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मॉनसून के बाद पानी थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन जैसे जैसे सितंबर समाप्त होता है और अक्टूबर शुरू होता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यह तापमान कई प्रजातियों के लिए आदर्श है, क्योंकि वे सक्रिय रूप से चारा तलाशती हैं और पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। साफ पानी का मतलब है कि मछलियां अपने शिकार को आसानी से देख पाएंगी और आपको अपनी प्रलोभन चुनने में ज्यादा सावधान रहना होगा। 29 सितंबर 2025 को
चंद्रमा फर्स्ट क्वार्टर अवस्था में होगा। यह वह समय होता है जब चंद्रमा का लगभग आधा हिस्सा प्रकाशित होता है, जो लगभग 45 से 52% है। यह 8वां चंद्र दिवस होगा। कई मछुआरे मानते हैं कि चांद की यह कला मछली के लिए अच्छी होती है, खासकर जब मछली सुबह और शाम को ज्यादा सक्रिय होती है। कुछ लोगों का मानना है कि फर्स्ट क्वार्टर चंद्रमा पर मछली का चारा पकड़ना आसान होता है, क्योंकि ज्वार के बहाव में कुछ परिवर्तन आते हैं जो मछली को सक्रिय कर सकते हैं। हालांकि यह एक लोकप्रिय धारणा है, अपने व्यक्तिगत अनुभव पर भी भरोसा करें। कुल मिलाकर 29 सितंबर का दिन भारत में मीठे पानी की मछली पकड़ने के लिए अच्छा साकनाद रहने वाला है। मॉनसून की विदाई के बाद पानी की स्थिति में सुधार और स्थिर होते मौसम के साथ मछलियां अच्छी तरह से सक्रिय होंगी। महाशीर, कैटफिश और कार्प्स जैसे प्रजातियों का शिकार करना सबसे उपयुक्त रहेगा। हालांकि दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी छिटपुट बारिश हो सकती है, जो स्थानीय परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन उत्तर और मध्य भारत के लिए यह दिन निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अच्छी चुनौतियां और इनाम लेकर आएगा। तो मेरे फिशिंग के दीवानों, यह था 29 सितंबर 2025 के लिए मेरा विस्तृत मछली पकड़ने का पूर्वानुमान। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके अगले ट्रिप के लिए उपयोगी साबित होंगी। हमेशा याद रखें, प्रकृति का सम्मान करें, कैच एंड रिलीज का अभ्यास करें और सुरक्षित रहे। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इस सितंबर में किन मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं और आपके क्षेत्र में मॉनसून के बाद मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपके अनुभव हमारे समुदाय के लिए बहुत मूल्यवान है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फिशिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का। तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप मेरे अगले वीडियो को मिस न करें। आपकी यात्रा सफल हो और आपको कोई पूंछ नहीं, कोई शल्क नहीं।